नमस्कार दोस्तों, भक्तिबा में आपका स्वागत है। इस टाइम पर मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी है जो हमें धर्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच का जो अंतर है, इसका जो कोरिलेशन है, ये समझाएंगी। मैंने इनसे काफी चर्चा करी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इनको सुने और आई ओपनिंग डिस्कशंस हमारी हुई थी, तो आइए मिलते हैं। मेरा नाम चेतना तिवारी है। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, शिक्षिका हूँ, काउंसलर हूँ, सोशल सर्विस पे करती हूँ मैं। और साथ ही साथ में कुछ अपने मेरे यूट्यूब चैनल है जिससे मैं अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को किसी भी तरीके से निस्वार्थ भाव से गाइड करती हूँ। तकरीबन 14 साल से मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं अपनी शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ, बच्चों को काउंसिल करती हूँ। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, साथ ही साथ उस क्षेत्र से जुड़े हुए अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी उनके मनोनुकूल और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी जो भी परेशानियां हैं उनका मैं परामर्श समय समय पर देती आ रही हूँ। पिछले 2 सालों से जब कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से स्कूल्स बंद हुए, तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करना पड़े, ऑनलाइन क्लासेस के क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, और उसमें एजुकेशन के थ्रू आप बच्चों को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं और साथ में मोटिवेट कर सकते हैं, इसका भी मुझे काफी अच्छा अनुभव हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति भाव के जो चैनल के जो इनिशिएटर हैं, इन्होंने मेरे सामने ये प्रश्न रखा है कि जिज्ञासा है। इन्होंने क्या कहना चाहिए कि पब्लिक की तरफ से इनके सामने ये प्रश्न आया है, ये जिज्ञासा है। लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं, देखिए धर्म का तो आज की दुनिया में वास्तव में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि बोलबाला है। कौन धार्मिक नहीं है? धर्म के नाम से ही देश माने जाते हैं, जाने जाते हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, ये सब क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज, अरब, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। सिर्फ एक हमारी कंट्री शायद किसी एक धर्म से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसे सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। और इसके पीछे भी काफी बड़ी पॉलिटिक्स है, जो कि हम और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। उस विषय में आज हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, वो फिर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अध्यात्म की, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है। कभी कभी ये सोचते हैं कि जो धर्म है वही अध्यात्म है, और कभी कभी ये सोचते हैं कि अध्यात्म धर्म से बेहतर चीज है। और कुछ लोगों को लगता है कि धर्म के प्रति मर मिट जाना चाहिए, लेकिन जो अध्यात्म है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और फैशनेबल चीज है। तो इस तरह की भ्रांतियां लोगों में काफी ज्यादा घर करके बैठी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि मैं साड़ी पहनी हूँ, या फिर मैं बीच में यहाँ एक बिंदी लगाई हुई, तिलक लगाई हूँ, तो लोगों को लगता है कि जो एक प्रतीक है ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। लेकिन हमने आज धर्म को प्रतीकों में बांट दिया है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जाए। बहुत ही उम्दा और जेन्युइन उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे कि पानी का धर्म है शीतलता। पानी का धर्म है एक प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझाना। पानी का धर्म है जीवन को जीवन देना। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, तेज देना, ओज देना। इस तरह से हम सभी इंसानों का धर्म है, हम सभी मानवों का धर्म है मानवता। सबसे बड़ा धर्म है हमारा मानवता। यीशु मसीह उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, ईश्वर प्रकाश है। ये उंगली उनके ऊपर थी। गुरु नानक जी आए, उन्होंने कहा एक ओंकार सप्तनाम। एक जो ओंकार की जो ध्वनि है वही सत्ता नाम है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। प्रॉफिट मोहम्मद आए, उन्होंने कहा वो खुदा नूर है। लेकिन हमने प्रॉफिट मोहम्मद की नूर को ना पकड़ा, हमने ईशा मसीहा की लाइट को ना पकड़ा, हमने गुरु नानक की एक ओंकार सतनाम को ना पकड़ा। हमने नानक को पकड़ लिया, हमने ईशा मसीहा को पकड़ लिया, हमने प्रॉफिट मोहम्मद को पकड़ लिया, और हम सब बन गए मुस्लिम, ईसाई और सिख। अब हिंदू कौन है? हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो हमें आप लोगों ने दिया है नाम। हम तो सनातन धर्मी हैं। हम सनातन धर्मी हैं क्योंकि हम उस धर्म को मानते हैं जो कि शुरुआत से है, जो कि रियल है, जो कि शाश्वत है, जो कि असल है, जो कि अपरिवर्तनशील है, वही सनातन धर्म है। तो जो पद्धति, जो विज्ञान, जो विद्या, जो भाषा और जो परिभाषा इस सनातन धर्म को परिभाषित करती है, वही है अध्यात्म। हम जैसे लोग, आम लोग जो इस फील्ड से मतलब इसके डेप्थ में नहीं है, तो हमारे लिए धर्म ये है कि फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, पूजा पाठ करना, सुबह शाम भजन करना, जो दीक्षित है वो माला करते हैं, गुरुद्वारों पर जाना। तो आप मुझे ये समझाओ कि हमारे लिए धर्म, हमारा धर्म का मतलब एज जो इंग्लिश डेफिनेशन रिलीजन की है वही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आपने कहा पानी का जो नेचर है दैट इज कि शीतलता है और प्यास बुझाना है। तो मानवता, आपने कहा मानवता इस उसका जो धर्म है।
तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मानवता क्या है? देखिए, आप देख रहे हैं ओसामा बिन लादेन कितना पढ़ा लिखा बंदा था, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, उसके अंदर कमी किस चीज की थी? मानवता की। आज जगह जगह हम देखते हैं लोगों के अंदर इतनी सी भी मानवता नहीं है। उन्हें अपनी माँ बहन बेटियों से तो प्यार है, लेकिन दूसरों की बेटियों के साथ में वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें किस नजर से देखते हैं, क्या इसे हम मानवता कहेंगे? व्यक्ति के अंदर अगर मानवता नहीं है तो वो इंसान मानव कहलाने लायक नहीं है, वो जानवर है। धर्म के अंदर ये जितनी भी प्रकार की पद्धतियां और संस्कार बनाए हैं हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए कहिए, चाहे वो सिख धर्म के लिए कहिए, ये पद्धतियां, ये संस्कार, जैसे कि आपने कहा कि पूजा पाठ, नियम, उपासना, या चर्च जाना या मंदिर जाना या आरती करना या अरदास करना, जो भी है, ये सब सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि इंसान इंसान बना रहे, इंसान के अंदर का सोया हुआ जानवर ना जागे। क्योंकि इंसान के अंदर जो मन होता है वो बेहद चंचल होता है, और उस मन की यह प्रकृति होती है कि आसपास की जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी नकारात्मकता होती है, जितनी इंद्रियों को तुष्टि पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, उनके प्रति वो जल्दी आकर्षित होता है। उस आकर्षण से इंसान को बचाए रखने के लिए, उसके ईमान को जिंदा रखने के लिए, उसकी आत्मा को पतित होने से बचाए रखने के लिए उसे धर्म से जोड़ने का यह नियम बनाया गया है कि तुम्हें धार्मिक होना चाहिए। यही आस्तिकता है, जबकि आस्तिकता एक अलग चीज है। आस्तिकता का मतलब होता है धर्म के प्रति आस्था होना, और धर्म का वास्तविक अर्थ है कि वास्तव में आपका मानव होना, एक मानवता से उत्प्रोत होना, जीव मात्र के प्रति प्रेम और सहृदयता होना, यही है मानवता। अध्यात्म की आज भी आवश्यकता इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू, वैसे तो एक शिक्षक शिक्षिकाओं का और काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का रोजाना इंटरव्यू होता है, जब भी वो क्लाइंट्स के सामने होते हैं, पेशेंट्स के सामने होते हैं, टीचर्स के सामने होते हैं, स्टूडेंट्स के सामने होते हैं, प्रिंसिपल के सामने होते हैं, पेरेंट्स के सामने होते हैं, पब्लिक के सामने होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू ही दे रहे होते हैं। सामने वाला उनसे 2 नहीं 10 नहीं तमाम क्वेश्चन कर रहा होता है, उन्हें फेस कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी प्रोफेशनल रूप से मेरा सेकंड इंटरव्यू है। इसके पहले मैं सनातन धर्म पर बाकायदा तकरीबन 1 घंटे का एक पॉडकास्ट दे चुकी हूँ, जो कि स्पॉटिफाई ऐप पर उपलब्ध है। ये सेकंड मेरा एक प्रोफेशनल इंटरव्यू आप सबके सामने भक्तिभाव के साथ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जो मेरे सामने मुझे दी है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज के टाइम पर लोग धर्म नाम से ऊब गए हैं, धर्म नाम से कुछ लोग डर रहे हैं। लोग सोचते हैं धर्म ही आपस में एक दूसरे को लड़ाता है, बांटता है। इसलिए हर इंसान आज का जो अवेयर है, एजुकेटेड है, सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल है, वो स्पिरिचुअलिटी के प्रति काफी अट्रैक्ट हो रहा है। वो चाहता है कि वो जाने कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो चाहता है कि वो अंगीकार करे कि अध्यात्म क्या है। वो खुद आध्यात्मिक होना चाहता है, वो चाहता है किसी भी तरीके से समाज में शांति, अमन, प्रेम और एकता का संचार हो। स्पिरिचुअलिटी अगर हम इंग्लिश में बोले तो समथिंग विच इज कनेक्टेड विथ योर स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स सोल, सोल मीन्स आत्मा। जो पद्धति, जो विचारधारा, जो एटीट्यूड, जो लाइफस्टाइल, जो थिंकिंग आपको आपकी आत्मा होने का बोध कराए, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अध्यात्म में जो आपकी आत्मा को, आपको आपकी आत्मा के अधिक करीब ले जाए, वो अध्यात्म है। आजकल एक न्यू टर्म आया है जो कि प्रोफेशनल लोगों को, बच्चों को एक अवेयर और अच्छी हाई क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई जा रही है, जिसे कहते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। साइंस के साथ में स्पिरिचुअलिटी को क्यों जोड़ा जाता है? साइंटिफिक रिलीजन तो नहीं बोला जाता, नहीं, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी क्यों बोला गया? इसका कारण यही है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि लोग धर्म के नाम से उब गए, क्योंकि धर्म की हमने परिभाषाएं और पद्धतियां बहुत ज्यादा गलत रूप से गढ़ ली है। इसलिए आज एक नए टर्म का उभार हो रहा है जिसको आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। और सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसे हम साइंस के साथ जोड़ सकते हैं। वो कारण क्या? इसके पीछे कारण ये है कि साइंस वो चीज है जिसमें एक्सपेरिमेंट करके चीजों को प्रूव किया जाता है, उसके बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। That's what called as science, which actually includes an experiment. साइंस कभी उन बातों पर बिलीव नहीं करती जो देखी, समझी या अपनाई ना जा सके। साइंस कभी उन चीजों पर विश्वास नहीं कर सकता। आज से कई शताब्दियों पहले 16वीं शताब्दी में ये माना जाता था कि आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम आत्मा को क्यों माने? क्योंकि आत्मा हमें दिखती नहीं, हम क्यों माने? उसके बाद में लोगों ने सोचा कि अगर मनोविज्ञान जैसी कोई चीज है, अध्यात्म जैसी कोई चीज है, तो हम उसे सोचेंगे कि ये चेतना का विज्ञान है, या फिर ये हृदय का विज्ञान है, ये भावना का विज्ञान है। अलग अलग ऋषिगण आए, अलग अलग फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अपने अपने मत लाए। लेकिन आज सारे मतों को खंगाल करके, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को समझ करके, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का टर्म जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि अब आप
स्पिरिचुअलिटी को एक्सपेरिमेंटली जी सकते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स के कंक्लूजन को देख सकते हैं, अपना सकते हैं। कैसे? मैं आपको स्मॉल एग्जाम्पल। साइंस, अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन साइंस की, ओके, तो ह्यूमन साइंस में आती है आपकी लाइफ साइंस, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके कई सारे सिस्टम्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोलॉजी का सिस्टम, नेफ्रॉन्स, आपके एंडोक्राइन में आपके सारे हार्मोन्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं। इन सब चीजों का आपकी बॉडी पर पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो बात आती है चक्रों की, क्रिया योग की, प्राणायाम की। और ये चक्र आज साइंस ने इस चीज को खोज लिया है और खुद रिलेट कर दिया और खुद घोषणा कर दी है कि यस, व्हाट द इंडियन फिलोसोफर्स, साइंटिफिक स्पिरिचुअल सीकर्स, आवर सेंट्स, दे सेड कि अध्यात्म और योग आपके धर्म से और विज्ञान से अलग नहीं। उन्होंने प्रूव कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे, एंडोक्राइन सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी बॉडी के यहाँ से आपके मूलाधार चक्र तक होती है, आपके एनल स्पॉट तक होती है। उसमें पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग ग्लैंड से पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये पर्टिकुलर हार्मोन्स हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कुछ आपकी बॉडी को स्ट्रेस एंड फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशंस में आपको फेस करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। कुछ हार्मोन्स आपके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कुछ हार्मोन आपको स्ट्रेसफुल कर देते हैं, कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखते हैं, कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में कैंसर टिश्यूज उत्पन्न कर देते हैं। आज की डेट में इतने कैंसर हो रहे हैं, घर घर में एक बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है। डॉक्टर साहब बोल देता है कि ये ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं आज नहीं कल नहीं, लाइफ टाइम तुम्हें खानी, इसका तुम्हें लाइफ टाइम चलाना है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बोल सकता कि ब्लड प्रेशर की कोई दवाई होती नहीं है। 99% ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जो विधा है वो है स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए आज चूंकि साइंस समझ चुका है कि अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे थॉट पैटर्न से अगर आपका बॉडी स्वस्थ रह सकता है, इट मीन्स कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो साइंस से कनेक्टेड है। एंड दैट इज व्हाई टुडे द नेम ऑफ दिस ब्रांच साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी हैज बीन प्रोपेगेंडेड एंड इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। फिलोसोफर्स की थिंकिंग जो थी ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। फिलोसोफर्स की थिंकिंग थी स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आज जब साइंटिस्ट हमारे जो और साइकोलॉजिस्ट हमारे खुद समझ चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी का हमारी लाइफस्टाइल पर किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसका कनेक्शन है, उसका फुल रिलेशन है, तब ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी वर्ड है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने ही इस चीज को सील लगाई। अब आपका क्वेश्चन है कि इसे अपनी लाइफस्टाइल पे वास्तव में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीकेबल ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत ही आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि वास्तव में कई लोग कहते हैं कि भाई राम को मानो, राम जैसे आचरण नहीं, तो फिर फायदा क्या है राम को मानने का? ठीक है ना। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के काफी बड़े व्याख्यान आपको आते हैं, आपके पास बुक्स है, आपको इंटरेस्ट है, आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लेकिन आप खुद स्पिरिचुअल नहीं है, आपके परिवार में, आपके मन में, आपके आसपास शांति नहीं है, तो फिर आप स्पिरिचुअल कहलाने की कोई फायदा ही नहीं है, मायने ही नहीं है। आज बहुत जरूरत है हर व्यक्ति की स्पिरिचुअल होने की, आपस में एक दूसरे में प्रेम रखने की। अगर हम चाहते हैं कि आज टेररिज्म, कोरोना, मंकी पॉक्स और इतने प्रकार के नए प्रकार के इन्फ्लुएंजास आ रहे हैं और हमारे लंपी स्किन डिजीज से हमारे आए दिन लाखों मवेशी मारे जा रहे हैं, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? सिर्फ और सिर्फ गलत लाइफस्टाइल की वजह से। लोग आज बेहद नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं, लोग आज बेहद सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने तन को प्यारे से प्यारे लेदर से ढकना चाहते हैं, अपनी जीवा को प्यारे से प्यारे बीफ और डिफरेंट किस्म के मांस का टेस्ट देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें इस बात की संवेदनशीलता नहीं है कि वो किस जीव को किस कदर तड़पा कर मार रहे हैं और इस पूरे एनवायरनमेंट को कितना बेहद पॉल्यूट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जब हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, आपकी ग्लेशियर्स पे जो आइस कैप्स हैं वो पूरा मेल्ट हो रहे हैं। हम हमेशा नाम लगा देते हैं फ्रिजेस की, रेफ्रिजरेटर्स की, वॉशिंग मशीन की और आपके घरों में चलने वाले एसीज की और व्हीकल्स की। आप अंदाजा नहीं लगा रहे, आप ठीक से स्टडी कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा उन जानवरों से निकल रही है जो कि उन्हें फार्म हाउस में सिर्फ इसलिए पाला जा रहा है कि उन्हें आज भरपेट खिला के कल उन्हें आपको मांस परोसने के लिए काटा जाए। उन मवेशियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे हो रही है, उन्हीं की चित्कारों की वजह से, उनकी इतने नेगेटिव वाइब्रेशन से कि आज इतने ज्यादा हमारे अर्थक्वेक्स बढ़े। अर्थक्वेक्स पहले भी आते थे हमारी धरती पर, दिन भर में कुछ लिटिल अमाउंट में स्लाइट जर्क्स होते ही होते हैं, दिस इज नेचुरल फेनोमेना।
बट इतने भारी मात्रा में तबाही होना, इतने ज्यादा डिफरेंट फ्लक्चुएशंस होना प्रकृति में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से ही हुआ है। हमारे प्रिंसिपल्स बदल गए। मुझे आपसे इधर सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज मुझे आपको यहाँ रोकनी है। जैसे लाइफस्टाइल है, अभी देश दुनिया में ग्लोबल होती जा रही है, हर कंट्री की इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपने बोला लाइफस्टाइल चेंज है, तो हर कंट्री का लाइफस्टाइल अगर चेंज हो रहा है तो दूसरी कंट्री पर इफेक्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी कनेक्टेड। जितने अब इंटरनेट बढ़ता जा रहा है उतना हम और कनेक्टेड होते जा रहे हैं। सो बिजनेसेस आर इंटरडिपेंडेंट। कोई सी कंट्री में लड़ाई होती है तो सब हर कंट्री की इकोनॉमी ऊपर में चली जाती है। ऐसे स्टाइल में हमारा जैसा देश अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज का कोई इनिशिएटिव लेता भी है या ले, तो उसको हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म के रास्ते से कैसे देख सकते हैं? मेरे को ये चीज आप अंडरस्टैंड कराओ। लेकिन क्योंकि अगर तो कोई कंट्री लाइफस्टाइल चेंज करती है तो ये तो एक ओवरऑल हर पूरे ह्यूमन लेवल पर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस चीज से स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम देखो हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा बैठे हैं, यहाँ पर अखाड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हैं, तो इनको आप ये चीज कैसे अंडरस्टैंड करवाओगे कि नहीं धर्म कुछ नहीं है भाई, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी ही जो मेन चीज है, बिकॉज इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द साइंस। तो डज इट मीन दैट कि जो हमारा आध्यात्म था जो पहले इतने हजारों साल तक साइंस से प्रूव नहीं था, तो दैट वाज इररिलेवेंट दैट टाइम? इसको कैसे कोरिलेट करते हैं? मेरा क्वेश्चन है आपका, स्पिरिचुअलिटी जो अभी तक हमारे ऋषियों ने मानी हुई थी और भारत में और जन जन में फैलाई गई थी, इट वाज नॉट इररिलेवेंट ऑल्दो, बट कुछ लोगों ने इन चीज़ों को मॉडिफाई करके कुछ नियम बना दिए गए थे। और आज हमारा जो पूरा समाज है ना, दो प्रकार की चीज़ों से उसके पास दो मिरर है, दो दर्पण है, एक आपका साहित्य और दूसरा सिनेमा। ठीक है। आपने जो इसके पहले आपने क्वेश्चन के पहले ग्रंथों के बारे में वर्णन किया था कि सबके पास में अलग अलग कोड है, किसी के पास गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ये भी क्यों बनाई गई? क्योंकि इसका अपना एक मनोविज्ञान है। लोग साहित्य को पढ़ते हैं तो सोचते हैं इसमें जो लिखा है वही सही है, वही अनुकरणीय है और उसी को हमें अपनाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वो इररिलेवेंट था और क्या ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से रेलेवेंट है? आपका क्वेश्चन ये भी है कि पूरी तरीके से वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा है, सबको हम इस तरह का संदेश कैसे दे सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये भी है कि जो साधु संत ऑलरेडी इस तरह की जीवन पद्धति जी रहे हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें किसी को चेंज नहीं करना है अगर वो वास्तव में अंदर से उसके अंदर संवेदना है। अगर व्यक्ति पीला कपड़ा पहना हुआ है हिंदू धर्म के अंदर, अगर व्यक्ति पादरी की तरह कोई ड्रेस पहना हुआ है, उस चर्च के अंदर है, नन बना हुआ है या फादर बना हुआ है, ब्रदर बना हुआ है, या कोई भी है पगड़ी लगाया हुआ है, उसके कोई भी ड्रेस कोड हो, कोई भी उसके पास बुक कोड हो, कुछ भी हो, बट अगर उसके अंदर मानवता है, संवेदना है, तो हमें उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म के बारे में हमें उनको सिखाना है, उन्हें चेताना है जो धर्म की परिभाषा गलत रूप से समझ के बैठे, जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि धर्म का मतलब है ही आपस में प्रेम और शांति से रहना। वो ये नहीं समझते कि धर्म का आविष्कार किया ही इसलिए गया है कि हम शांति से और एकता के साथ में जी सकें। जो कट्टर हो जाते हैं, जिनका दिमाग कुंद हो जाता है, जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिन्हें ये लगता है कि धर्म के प्रति खुद मर जाओ, दूसरों को मार डालो, उनके लिए एक चीज मुझे आपसे और जाननी है। जैसे जो लोग कट्टर हो जाते हैं, अब देखो आप वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कहीं ना कहीं रिलीजियस बेसिस भी था उन वॉर्स का। इतने सारे क्रूसेड्स हुई हैं, इस्लामिक क्रूसेड, उनके पीछे भी कोई ना कोई रिलीजियस बैकिंग थी, कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस था जो उनको बैक कर रहा है। इंडिया में तो आज तक ऐसे कोई वॉर नहीं करती अभी तक, इंडिया ने तो किसी को मारा नहीं, तो इंडिया इतना परेशान क्यों हो जाए किसी पर साइंस अपना आध्यात्म छोड़कर जो उसको गाइड कर रहा था इतने मिलियंस ऑफ ईयर से, और बिल्कुल एक पीस लविंग कंट्री था। अब हम साइंटिफिक रिलीजन की तरफ जाएं या साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन करें कि इंडिया को क्या जरूरत है इस करने की? ये तो डिफरेंट कंट्रीज को या डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज को इनको फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये मैं वही कहना चाह रही थी, वही आपने बात कही है। हमारा धर्म, मैं कोई साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का मैंने कोई इनिशिएटर नहीं हूँ कि मैंने इस टर्म को ईजाद किया हो, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि भारत अपने सारे प्राचीन मूल्यों और सिद्धांतों को भूलकर इस एक वर्ड को अपना ले, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही काफी सेंसिबल है और हम ही इस पूरे विश्व के समस्त प्रकार के धर्मों और मानवता और हर प्रकार की आस्थाओं के जनक है, पूर्वज है।
तो हमें किसी प्रकार के टैग या टर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। इस टर्म का इजाद सिर्फ उन लोगों के लिए और उस जनरेशन के लिए खासकर से किया गया है जो कि आज पूरी तरह से ये सोचती है धर्म वर्म कुछ नहीं होता। और खासकर से भारत में जो धर्म की किताबें सिखाई जाती हैं, मान्यताएं बताई जाती हैं, पूरी पूरी कल्प है। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं, मुगल काल के टाइम पर हमारे धर्म शास्त्रों में इन मुगलों ने कुछ स्वार्थी पुरोहितों को कुछ छोटी सी घूस देकर काफी सारी कथाओं में फेरबदल किए हैं, जिन कथाओं की वजह से आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, जो कच्चे मन के हैं, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन और सिनेमा की छापे, ना कि हमारे धर्म शास्त्रों की और संस्कारों की छापे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए ये टर्म है। अच्छा, एक चीज और बताइए आप मानती है कि जितना इंडिया में जितना इंटरनेट फैला है, जितना सोशल मीडिया फैला है, हर चीज का प्रसार हुआ, बिजनेस बढ़ा है, इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं साधु महात्माओं के इंटरव्यूज हम देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारा धर्म का प्रचार प्रसार भी और जो ट्रू नॉलेज है हमारे रिलीजन की वो फैल रही है? बिल्कुल फैल रही है, क्यों नहीं फैल रही, बिल्कुल फैल रही है। देखिए, आज के जितने भी कथावाचक है उसमें से मैंने कहूँ कि सभी के सब आइडियल या आदर्श है, या जो भी वो फरमा रहे हैं सत्य फरमा रहे हैं और निस्वार्थ भाव से फरमा रहे हैं, क्योंकि उनमें 90% अपने प्रोफेशनल रूप से अपने पैसे के लिए, पब्लिसिटी के लिए लोग कथा करते हैं, कुछ लोग एकदम टाइम पास के लिए आते हैं, बट वो जो टाइम पास भी कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वो धर्म शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर वो कोई मिलावटी कथाओं के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, आपके साहित्य में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जिज्ञासु हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप खोलिए, खुद खोजिए और मूल में पहुंचिए कि इन कथाओं का वास्तव में सार है क्या, इनका संदेश है क्या, ये बनाई किस लिए गई है, और ये मूल इनका स्वरूप क्या है, इनके प्रतीकों के पीछे छिपा हुआ संदेश क्या है। अगर बच्चे, अगर हमारी पीढ़ी इस भाव को समझ गई तो इन कथाकारों की जो कथाओं का ये प्रचलन है ये भी सार्थक साबित होगा, इसमें कोई अर्थ नहीं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे, तो मतलब नटशल मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझती हैं कि अगर लोग अपने रिलीजियस टेक्स्ट को, रिलीजियस बुक्स को, उनको रेफरेंस करके, चलो अगर कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर खुद भी पढ़े, बिल्कुल पढ़े, तो दे विल कोरिलेट एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। Then they will understand everything. See, हम स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं जो कि एक औपचारिक शिक्षा है, बिल्कुल औपचारिक शिक्षा है, और जो हमें ज्ञान देने वाले वहाँ टीचर्स होते हैं ना, वो भी काफी पतली शिक्षा वाले होते हैं, वहाँ कोई बहुत ही पारंगत प्रकांड विद्वान नहीं होते हैं, ओके। और चलिए मान लीजिए अगर उनका लेवल आपसे बेटर भी है, स्टिल व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आज मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक का इंट्रो दिया है, बच्चे घर जाके पूरा चैप्टर पढ़ के आना। ठीक है, मैंने सही कहा? कौन सा टीचर, कौन सा स्कूल, कौन सा सिस्टम, कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि मैं तुमको बिल्कुल एक संजीवनी घंटी पिला देता हूँ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और तुम्हें बिल्कुल वेल एजुकेटेड कैपेबल पर्सनालिटी बन जाओगे? नो स्कूल, इट्स इम्पॉसिबल। टीचर हमेशा आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप पढ़िए, खोजिए, सोचिए और फिर खुद बनिए और सीखिए। आप ये समझते हैं कि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, दैट इज मोर capitalist, और वो it has become very formal. It has become very formal and they're very capitalist. After British colonization. और आइडियलिस्टिज्म और जो स्पिरिचुअलिटी है ये नहीं पढ़ा रहा है सही से, इस कारण से जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपनी वो युवा अवस्था में दे आर लाइक काइंड ऑफ स्टैंड। तो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि वो सही से नहीं पढ़ा रहा है, मैं तो ये कहूँ कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है। उनका एक बाकायदा बना बनाया सेट पैटर्न है, इसमें हिंदी की कुछ स्टोरीज है, इंग्लिश लिटरेचर की कुछ स्टोरीज है, मैथमेटिक्स की कुछ बहुत ही फॉर्मुलेज है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सोशल स्टडीज में सीरियसली कुछ राइट्स एंड आर्टिकल्स है, ज्योग्राफी का बहुत ही एक लिमिटेड ज्ञान है, हिस्ट्री में वही है आपके रटे हुए और बहुत ही बोरिंग और इररिलेवेंट और अननेसेसरी राजाओं की हिस्ट्रीज है। उसके पहले भी बहुत कुछ है, उसके पहले भी बहुत कुछ है जो आपको वास्तव में कुछ बनने पर आपको मोटिवेट देगा, सार देगा, जो हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं आप सभी दर्शकों से, भक्ति भाव चैनल से, सारे मेरे ऑडियंस से, सभी से निवेदन करती हूँ, आप अपने जीवन में अध्यात्म लाइए। आप मानव हैं तो अपने अंदर मानवता लाइए, बिना मानवता के आप मानव कहलाने योग्य नहीं है। आपस में सहिष्णुता रखिए, प्रेम रखिए। हमारी जो पूंजी है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारे जो पूर्वजों की धर्म है, शास्त्र है और उनका जो संदेश है, उनको
अपने आप को उनसे जोड़िए, अपने बच्चों को उनसे जोड़िए और सिर्फ स्कूल के सिस्टम पर डिपेंडेंट मत रहिए। अदरवाइज आए दिन जितनी घटनाएं होती रही है, बच्चा स्कूल में गया तो ये हुआ, टीचर ने उसके साथ ऐसा किया, बस ड्राइवर ने उसके साथ ऐसा किया, रोड पर ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करते हुए लोगों ने उसको मरता हुआ छोड़ दिया, उसका वीडियो बना लिया, कोई उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया। इस तरह की असंवेदनशीलता आज हमारे बीच में क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी शिक्षा पूरी तरह से फॉर्मल हो चुकी है, उसके अंदर जान नहीं बची, उसके अंदर दीमक लग चुका है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया अध्यात्म से जुड़िए, भक्ति भाव से जुड़िए, अपने अंदर मानवता लाइए और शिक्षा के मूल तत्व को पहचानिए। और हमारे जो प्राचीन काल में गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा के प्रादुर्भाव को लाने के लिए सारे प्रजातंत्र को और प्रशासन को प्रेरित कीजिए। Very nice explanation. That was a discussion with मनोवैज्ञानिक। मैं पहली बार किसी मनोवैज्ञानिक से इतनी देर तक बात की है मैंने खुद भी। नटसेल की स्टोरी यही है कि जो भी आप सुनते हैं समझते हैं, एटलीस्ट फाइंड ए लिटरेचर फॉर दैट, उसको खुद से पढ़ें, खुद से उस जो मेन रेफरेंस बुक है, रिलीजियस कोड है, उसको पढ़ें एंड देन अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव और उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पर आप चलें। तो इसी के साथ ही इस इंटरव्यू क्लोज करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट में लिखें, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।